हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो इससे पहले जो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स का जो है लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं। 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को एकदम डिटेल विद कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। आपको इंटायर वीडियोस देख रखे थे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे, राइट। सो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर इज डिविजिबल बाय 18। देखो 18 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशंस होता है, राइट। तो अगर जो नंबर्स हमें दिया हुआ रहता है उस नंबर का सम करने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो जाता है ना, इवन नंबर्स, तो वो नंबर क्या होता है 18 से भी डिवाइड हो जाता है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ए वाले पार्ट ले लेते हैं। ए में क्या है 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस क्या है 4, ठीक है। अब इन सभी को आप सम करें, ये इवन नंबर है ना। तो हमें इवन नंबर को ही चेक करना है क्योंकि ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर आता है। ये इवन नंबर है, आप इसको ऐड कीजिए। तो देखो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो गया, 4 3 7 आ गया, ठीक है। 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और 6 क्या होगा 26 आ गया। अब देखो 26 क्या होता है, ये जो है 9 के टेबल में आता है, तो ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। इनके जो डिजिट है इस डिजिट का सम कीजिए। सम करने के बाद क्या होता है, अगर 9 के टेबल में आता है या 9 से कट रहा है तो वो डिविजिबल होगा 18 से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे जो आंसर्स है ना बच्चों, ये सी वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसे हम ऐड करके देख लेते हैं क्या ये हो रहा है। ये तो नहीं हुआ, सी वाले पार्ट देखते हैं। 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 है, ठीक है। ऐड कीजिए, देखो 8 to 10, ठीक है। 10 और 8 कितना हो जाएगा 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, 18 3 क्या हो जाएगा 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, 21 और 9 30, 30 और 6 क्या हो जाएगा 36। तो इसको 9 से डिवाइड करो, 9 चौके 36, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, राइट, क्योंकि ये 9 से क्या होता है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और ये इवन नंबर भी है तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी आपको क्या याद रखना है, 18 से किसी भी नंबर को अगर आप डिविजिबल करते हो तो पहला कंडीशंस ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस ये है कि उनका सम यानी उस डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो क्या होगा 18 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए। 32 में क्या रहा है, इफ 4 3 स्टार 9 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 से डिविजन होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स आपको दिया रहेगा उस नंबर को सम कीजिए और सम करने के बाद 3 का मल्टीपल आ जाता है ना, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे डिजिट नहीं, यहाँ पे स्टार है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये स्टार के जगह पे आप क्या रखोगे, राइट। स्टार के जगह पे आप क्या रखोगे जिससे ये जो नंबर्स है ना, ये जो पूरा होल नंबर्स है, ये आपका जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यही नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो स्टार के जगह पे क्या छोटे से छोटे नंबर हम रख देंगे जिससे कि ये पूरा जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, जो कंडीशन हमने पढ़ा है वही कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। 4 3 स्टार है तो आप स्टार बनाएं, 9 और 6। अब इसे प्लस करेंगे, 4 प्लस 3, जहाँ स्टार है वहाँ हम x ले लेते हैं, या अच्छा होता है स्टार लिख देना, है ना। चलो 9 लिख दिया, फिर 6 लिया। अब इसको सम कीजिए, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 आ गया, ठीक है। 7 और 9 क्या हो जाएगा 7 और 9 जो होगा 7 एंड 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे, यानी स्टार हमने बनाने में टाइम लगता है तो मैंने x बना लिए क्योंकि x इजी होता है, ठीक है ना। अब देखो ये 22 आया, क्या 22 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो नहीं। तो यहाँ x के जगह पे हम क्या वैल्यू रखें जिससे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो सकता है बच्चों
23 नहीं होगा, 24 आएगा। तो 22 में आप क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी हमने क्या कह सकते हैं, इस x के जगह, या इसको आप स्टार बोल दो, इस स्टार के जगह पर आप क्या रखोगे, 2, है ना। यानी इस यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे ना, सबसे छोटा नंबर 2 हो सकता है ना, 2 रख देंगे जिससे कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका देखो आंसर दिया हुआ है ना, 2 है, तो आपका 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, इफ 5 7 6 स्टार प्लस 9 है इज डिविजिबल बाय 3। वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपको। तो यही कंडीशंस आपको यहाँ पे भी करना है। पहले इस नंबर को सम कीजिए और स्टार को आप चाहते हो स्टार लिख दो, चाहे एक्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। चलो तो लिखते हैं 5 7 6 स्टार, चाहो तो स्टार लिख दो और प्लस 9 लिख दो, ठीक है। अब आप इसको ऐड करें, तो देखो 7 5 12, 12 6 18, ठीक है। 7 5 12 6 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9, ठीक है। 18 2 20 और ये 27, 27 आ जाएगा। अब देखो 27 और प्लस आप चाहते हो एक्स लिख दो या स्टार लिख दो। अब देखो ये जो है 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है देन व्हाट इज द पॉसिबल्स लार्जेस्ट पॉसिबल्स नंबर। तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है, तो x के जगह पे देखो 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से बच्चों, बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, बट आपको मिस्टेक नहीं करना, ध्यान से समझिए, है ना। इसमें कह रहा है देखो 0 भी हो सकता है आंसर, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट तो 9 ही होगा ना, सबसे बड़ा नंबर तो 9 ही होगा, तो 9 इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें सभी आंसर दे रखा था, 0 भी दे रखा था, 3 भी दे रखा, 6 भी दे रखा था। बच्चे क्या करेंगे, फटाक से 0 को मार देंगे और उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें तो ये लगेगा सर हमने तो करेक्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं ना लार्जेस्ट नंबर, तो इसे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये क्या होगा, आपका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो क्लियर हो गया आपको समझ में, प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार द नंबर्स दिस इज डिविजिबल बाय 9। यानी स्टार के जगह पे क्या रखेंगे तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 से डिविजन होने के लिए कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा है कि जो भी नंबर्स दिया हुआ है उन सभी नंबर को आप ऐड करें। ऐड करने के बाद अगर 9 का मल्टीपल आ जाता है तो वो क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं 4 + 3 + 6 + 8 और उसके बाद स्टार है, तो मैं स्टार की जगह पे x बनाता हूँ क्योंकि ये इजी है। आप भी बच्चों ऐसे ही बना लेना। अब आप इनको सम करें, सम करो, देखो क्या आता है आपका, ठीक है। 4 3 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 6 13 आ गया, ठीक है। 13 और 8, ठीक है। 13 ये हो जाएगा आपका 13 और 8, 8 3 11 21 और 4 करेंगे तो 25। तो 25 प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 25 में हमें क्या ऐड करना है जिससे कि ये 9 से डिवाइड हो सकता है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, तो 27 आ जाएगा ना जी। देखो 25 प्लस क्या कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 27 और 27 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 27। तो x के जगह पे या स्टार के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं। तो 2 इज द करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना तो स्मॉलेस्ट लिखा है और ना तो ग्रेटेस्ट लिखा है ना। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कह रहा है, तो जो सबसे पहले आएगा वही हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार। सेम वही क्वेश्चन से बच्चों, स्टार के जगह पे क्या रखेंगे जिससे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बच्चों 11 का काफी कॉम्प्लेक्स डिविजन का रूल्स है जो मैंने आपको समझाया था। पहले आप डिजिट देखो और उस डिजिट में क्या करना है, आपको ऑड और इवन नंबर को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद ऑड और इवन नंबर को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसका डिफरेंस करेंगे ना, तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। 3 1 0 2
और स्टार, ठीक है, 8 एंड 6 आ गया, ठीक है। तो देखो इसे इधर नीचे हम क्या ले लेते हैं, ऑड प्लेस, ठीक है। ये ऑड हो गया, ये स्टार ऑड आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा और ये ऑड आ जाएगा, यानी इसको हम ऑड ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ऊपर इवन ले लेते हैं, ये इवन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑड प्लेस को ऐड करूं तो क्या आएगा, अच्छा इवन प्लेस को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 8 to 10 और ये 11, तो इवन जो हो गया वो 11 आ गया, ठीक है। अब ऑड प्लेस देखो 6 और ये तो स्टार ही है, ये 0 हो जाएगा और ये 3, तो 9 आ जाएगा। तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी हमें क्या करना है, 0 लाना है ना, तब तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, यानी स्टार की जगह पे आप क्या रखोगे, 2 रखोगे ना, तब जाकर के ये 11 - 11 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर 11 हो जाता तो 0 हो जाता, तो स्टार की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, तब जाकर के देखो 11 - 11 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो जब क्योंकि हमें डिफरेंस तो 0 लाना है ना, या फिर 11 लाना है, तब तो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, इस स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ऑप्शन में देखो ये बी रहा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 36 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर का मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है ना। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, 25 होते हैं, राइट। तो देखो 97 जो है ये आपका प्राइम नंबर्स है, ये भी प्राइम नंबर्स है और ये भी प्राइम नंबर्स है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस, ये 97 भी प्राइम नंबर्स ही है क्योंकि इसका डिविजन 1 एंड इटसेल्फ होता है। 67 भी प्राइम नंबर है, इसका डिविजन 1 एंड इटसेल्फ होता है। और 53 भी यही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए समझिए पहले बच्चों क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट SMALLEST, स्मॉलेस्ट इवन EVEN, इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 होता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर लेना है, तो मैंने ले लिया 2 और 3। अब इन दोनों को क्या कह रहा है, सम कीजिए, क्या कीजिए, सम कीजिए। तो दोनों को अगर आप सम करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो सम करो, सम करेंगे तो 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 2 + 3 क्या होगा, 5। तो 5 देखो ऑप्शन में है, यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस को पहले आप अच्छे से पढ़ें, फिर उनको अच्छे से समझें, देन आप सॉल्व करें, तो आपको परफेक्ट आंसर आ जाएगा और आपके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है, राइट। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखिए। 8 में क्या कह रहे बच्चों, 47 कैन रिटन इन अ रोमन, राइट, रोमन न्यूमरल। तो देखो बच्चों रोमन न्यूमरल्स होते कितने, तो रोमन न्यूमरल्स यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए, क्या है रोमन न्यूमरल्स। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊं थोड़ा सा, रोमन, राइट। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, टोटल जो रोमन न्यूमरल्स होता है ना बच्चों 7 होता है। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आई हो जाएगा, ठीक है, वी होता है, एक्स होता है, एल सी, उसके बाद डी होता है और ये एम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो रोमन नंबर होते हैं ना बच्चों वो 7 होता है, ठीक है। ये 7 बात आपको समझ में आया। अब देखो ये आई की जो वैल्यू होती है 1 होता है, वी का 5 होता है, एक्स का 10, एल का जो होता है 50, सी का 100 होता है, डी का 500 होता है और एम का 1000 होता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, 7 वैल्यू समझ में आ गया, 7 वैल्यू भी आपको पता चल गया, ठीक है।
और भी डिटेल समझना है तो चैनल पे मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है। आप क्लास 4th का या क्लास 5th का या क्लास 3rd का आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट रोमन नंबर वाले प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। और भी डिटेल समझना है तो राइट, फिलहाल तो ये बेसिक चीज़ें थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें कह रहे हैं 47 है, तो 47 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो पहले हम 47 लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले 40 का लिखना पड़ेगा, तो 40 का क्या होता है, x और l होता है 40, ठीक है। l का मतलब होता है 50, 50 में से 10 जाएगा तो 40 आ जाएगा, और 7 लिख देंगे, vi हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट देखो ऑप्शन में है XLVI, XLVI इसमें x, अच्छा इसमें कहीं है ही नहीं बच्चों, है ना, तो या तो यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, यहाँ पे l हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, l लगाएंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गया हो, तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो XL मतलब 40 और VI था तो 6 हो जाता, 7 है ना, तो डबल आ जाएगा, तो ये आपका B हो जाए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब 39 में देखिए कह रहे हैं 437 कैन रिटन इन द रोमन नंबर, वही सेम बात है। तो देखो पहले 400 को लिखना पड़ेगा, तो 400 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो D में से C को घटा दो तो CD आ जाएगा, 400 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 37, तो X 30 और V डबल I हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 437। ये देखो क्या है 400 हुआ, ये हो गया 30 और ये हो गया 7, तो 437 आ गया। इनका रूल और रेगुलेशन को समझना है तो मैंने डिटेल लेक्चर बना रखा है बच्चों, क्लास 4th का यानी 1st से लेकर के 5th तक के इंटायर जो मैथ्स है ना, वो मैंने डिफरेंट राइटर का इस चैनल पे करवा रखा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शंस को, क्लियर। आपको और भी डिटेल समझना हो तो वहां से आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 892 कैन बी रिटन इज अ रोमन नंबर, ठीक है। तो देखो 800 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 800 को लिखने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, D का मतलब होता है 500, C का मतलब 100, 600, 700 और 800 हो गया। अब 92 लिखना है तो पहले 90 लिख लो तो X ही आ जाएगा, और डबल I लिख दो, बस ये आ गया आपका। देखो D का मतलब होता है 500, और ये C अगर लेफ्ट में होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। अभी रूल बताएंगे तो क्वेश्चन करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे अगर बड़ा वैल्यू होता है ना, उसके बाद अगर छोटा वैल्यू होता है ना राइट साइड में, तो वो ऐड हो जाता है, और लेफ्ट साइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। तो D का मतलब होता है 500, 600, 700, 800, राइट। देखो यहाँ पे बड़ा है और ये छोटा है, तो ये लेस हो रहा है, 90 हो गया, क्योंकि C की वैल्यू 100 होता है, और पीछे आ गया तो 100, और देखो इस साइड आया तो ऐड हो गया, है ना, तो ये 92, तो 892 जो है ये आपका आ गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन है आपके DCCX, हाँ ये रहा बच्चों C, तो C क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये जो 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस थे यह आपको अच्छे से समझ में आया। और अगर इससे पीछे की, इसे रेडियन पब्लिकेशन बुक का क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, इससे पीछे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और आपको 10 क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में करवाता हूँ, जिससे कि आपको कम समय में आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नवोदय विद्यालय का आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।